हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करनी है या फिर आपको इंस्टाग्राम पे डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए फॉलो करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो यस, उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। So, Ten of Cups, the High Priestess, Page of Cups, the Star. Bottom of the deck is Eight of Swords. I am hearing higher authoritative position. कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आपको। दिस इज़ पेज ऑफ कप्स, बट आई कैन सी दैट कि आपके लिए अपनी जॉब के रिलेटेड कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। एट द सेम टाइम आप अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई इंसान अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे फॉर लव, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसी यहाँ पे एनर्जी से, आपकी वाइब से एक्चुअली है कि आप एक बहुत ही वाइज इंसान हैं, बहुत वाइज पर्सन है। और यहाँ पे एक स्टारडम है गाइज, इस एटीट्यूड को लेकर ही, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं आपके विजडम की वजह से, स्पेशली जो एक फेम आप गेन कर रहे हैं आने वाले समय काल में, इट इज़ रिगार्डिंग दिस स्टार एनर्जी, इट इज़ रिगार्डिंग योर विजडम। आप में जो विजडम मौजूद है, आप जिस तरीके से चीज़ें करते हैं, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को भले ही सारी चीज़ें क्यों ना हो, यहाँ पे देखिए एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आई कैन सी दैट कि आप किसी सिचुएशन में इस वक्त में स्टक है। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्टक है और यहाँ पे आपका हार्ट चक्र हील होने की भी ज़रूरत है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपने दिस सेटिस्फैक्शन नहीं है आपके, जैसे नॉट ओनली लव लाइफ, मैं किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल ही आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी सराउंडिंग्स मुझे स्पेशल लग रही है कि वो आपके लिए बेहतर लोग नहीं हैं, आपका वो भला नहीं चाहते, और उसी की वजह से ना उन्होंने आपको इस जगह पर यहाँ पे स्टक है आप। और देखिए, उससे आप मूव कर रहे हैं, इस एनर्जी से आप मूव कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप यहाँ से जहाँ पे आपने स्टकनेस महसूस किया, जहाँ पे आपने केज्ड महसूस किया, वो यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे देखिए फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अगर आप मैरिज चाहते हैं, यस, आपके लिए एक बहुत ही बेहतर पार्टनर यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, it's a very rare thing, twin flame soulmate connection, but yes, यहाँ पे अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट, मतलब अब वो इंसान आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी के साथ आपकी शादी भी हो सकती है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और काफ़ी मतलब धूमधाम से यहाँ पे शादी अगर होनी है किसी की, तो बहुत ही धूमधाम से होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड बहुत ही हैप्पी फैमिली, यहाँ पे देखिए टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, इट्स लाइक अ वेरी हैप्पी फैमिली की, मतलब जो आपने, हो सकता है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, आपने बहुत ही जैसे बहुत ज़्यादा आपने ये चीज़ चाही है, ये इंसान को शायद आपने बहुत ही भगवान से शायद अगर कोई चीज़ एक मांगनी हो, अगर आपको बोल दिया जाए कि मुझे आप सिर्फ एक चीज़ मांगो भगवान से, तो आपने वही चीज़, वो इंसान ही मांगोगे आप, ऐसी कुछ मैनिफेस्टेशन आपने की है। और लिटरली वो यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, वो अब जो मन्नत आपने मांगी थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी मन्नत।
और लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी तरीके से आपकी लाइफ यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली जो भी इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है वो यहाँ पे रिलीज़ है, उसके लिए यहाँ पे रिलीज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। ओके, सो दिस इज द हर्मिट। The devil. Okay, the devil. Bottom of the deck is King of Swords. Ace of Swords. And Ten of Wands. डेविल एनर्जी, इसी की वजह से शायद हो सकता है आपने खुद को बंद कर रखा है। आई एम सीइंग दैट कुछ, यस, एट ऑफ सोर्ड्स, बट यू आर गोइंग अवे फ्रॉम दीज एनर्जीज। जस्टिस है, देखिए यहाँ पे जस्टिस है। आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, ये जो भी, और ये कौन करवा रहा है? इस जस्टिस की वजह से। जैसे आप यहाँ पे कहीं पे भी आप, ये जो कंट्रोलिंग एनर्जीज है, कोई और आपको ऐसा लग सकता है कि कोई है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई है आपके लाइफ में जिसकी डोर, मतलब आपकी डोर किसी के हाथ में है, ऐसा आपको लग सकता है। और काफ़ी बोझ आप उठा रहे हैं इस वक्त में अननेसेसरीली। मुझे ऐसा लगता है कि थॉट्स है ये, मोर दैन फिजिकल जो बोझ होता है उससे भी ज़्यादा ये आपके थॉट्स हैं कि मतलब कैसे इस सिचुएशन से निकले, किस तरीके से ये चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं, किस तरीके से ये सिचुएशन बदल सकती है। कुछ यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है आपकी तरफ से, और उसी के सोच विचार में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप। बट यहाँ पे देखिए एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। इट्स अ एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब इसको कोई काट नहीं सकता गाइस। कितना ही आप बर्डन्ड महसूस क्यों ना करें, कितनी ही आपके लाइफ में डेविलिश एनर्जीज क्यों ना हो, कितनी ही आपकी लाइफ में अगर कहीं पे भी, यहाँ पे जस्टिस भी मौजूद थे, राइट, कहीं पे भी आपको सी लाइफ इज अ साइकिल, सुख और दुख का एक साइकिल चलता रहता है हमारा लाइफ जो होता है। इस वक्त में अगर आपका फेज़ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे चीज़ें, आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और यही सिचुएशंस शुरू है तो ऐसी ही रहेंगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। लाइफ साइकिल्स में चलती है। तो आपकी लाइफ का जो साइकिल है ना गाइस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ आपका शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस डेक से जो गाइडेंस आपको मिली थी वो आपकी फ्यूचर सेल्फ थी, राइट। तो ये आपका इस वक्त में सिचुएशन ये है, काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत स्टक है सिचुएशन आपके इर्द गिर्द। आप उतना ज़्यादा खुद को कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं। आप यहाँ पे अगर चल भी रहे हैं तो कुछ 150 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो सकती हैं, और उसकी वजह से उस बोझ की तले अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके ऊपर, कंधे के ऊपर डाली गई है, आपने खुद ली नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सेकेंडली, ये डाली कैसी गई है, एक कुछ ऐसे इर्द गिर्द आपके लोग हैं जो आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते रहते हैं। मान लीजिए आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ 10 लोग ऐसे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रुप बना रखा है आपके अगेंस्ट,
और वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, उनको हर एक चीज़ की पता रहता है आपके, आप किस वक्त पे उठते हैं, किस वक्त पे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सारी बारीक बारीक चीज़ें सारी उनको पता है, कहाँ पे उनको रोक लगानी है सो दैट किस रास्ते से आप जाएंगे वो भी चीज़ें उनको पता है। ये इस तरीके की कंट्रोलिंग एनर्जी है, इस तरीके की गंदी कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पे है। और वो जो एनर्जी है जो कंट्रोल कर रही है, इट्स लाइक आप उनके जाल में यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन आई कैन सी दिस थिंग, बट यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जस्टिस है। इट्स लाइक इनफ इज इनफ। आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ें ख़त्म कब होंगी, है ना? इट इज़ गोइंग टू एंड सून। ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड 8 ऑफ wands। कैन यू सी दिस? यहाँ पे 8 ऑफ wands। इट्स लाइक आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं गाइज, एंड आई कैन सी दैट समवन वांट्स यू इन योर लाइफ। सी नाइट ऑफ कप्स, इट्स लाइक कोई तो है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई तो है जो आपको इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस सिचुएशंस जो आपको ये ऑफर करना चाहता है, और जो चाहता है या चाहती है कि उनके साथ आपकी फैमिली हो। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आपकी आगे आने वाली जो लाइफ है काफ़ी हद तक सॉर्टेड है, सो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इट्स लाइक आप बहुत इंटेलिजेंट है गाइज, बहुत इंटेलिजेंट है, और मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ हीलिंग की भी ज़रूरत है इस वक्त में, कुछ हीलिंग करानी भी ज़रूरी है आपको। जितना हो सके उतना। अगेन आई कैन हियर दैट ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्राउंडिंग जितना करेंगे, यानी कि मदर अर्थ के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। मुझे यहाँ पे जो खोद काम करता है ना, जो मदर अर्थ के जो यानी कि कहीं पे भी खुदाई होती है, वो यहाँ पे वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ डिग करने की ज़रूरत है गाइज। आपके इर्द गिर्द जो ये डेविलिश एनर्जीज़ है, इन्होंने बहुत सारी कॉन्स्पिरसीज आपके इर्द, आपके जो अच्छे लोग हैं उनमें फैलाई हुई है। यहाँ पे कुछ आपको डिग इन करने की ज़रूरत है, कुछ यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि वो कौन लोग हैं, क्या उन्होंने कॉन्स्पिरसीज फैलाई है, सो दैट आप वो मेंड कर सकें। क्योंकि अगर ये चीज़ें ऐसी बहती रही हवा में तो आपके अगेंस्ट अगर पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे खड़ा हो जाए आपके अगेंस्ट, तो आप हिल भी नहीं पाएंगे, राइट? तो आपको देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे वॉचफुल रहने की ज़रूरत है कि कौन क्या कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सोचते हैं कि यार हमें क्या करना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्यों उन सारी फसादों में पड़े कि वो क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, क्यों फालतू में अपना दिमाग ख़राब करें। नहीं, अगर आपके लिए कुछ गलत कर रहे हैं लोग, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी कॉन्स्पिरसीज फैला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है वो कॉन्स्पिरसी, सो दैट आप आगे चलकर उसके लिए कुछ स्टेप्स उठा पाए और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट? और स्पिरिचुअलिटी में भी होते हैं ऐसे, हम सब बहुत सारे स्पेल्स भी कर सकते हैं। मैं नहीं कराती, बट मैंने सुना है कि हम कर सकते हैं कि मतलब कोई अगर आपको मिसलीड कर रहा है, लोगों की तरफ आपके गलत इमेज बन रही है, तो वो हटाने के लिए भी स्पेल्स होते हैं। तो इसके लिए इसका भी आप हेल्प ले सकते हैं डेफिनेटली। मैंने सुना है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। आप थोड़ा सा डिग इन करके देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। बट येस, यहाँ पे कॉन्स्पिरसीज तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। थोड़ा सा वहाँ पे सजग होने की ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे अपने खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने चाल चलन में, अपने बोलने के तरीके में कहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा आपको, आप अलर्ट रह पाएंगे, राइट? यहाँ पे प्रोटेक्शन, फिजिकल, मेंटल, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यहाँ पे प्रोटेक्टेड होना ज़रूरी है आपका। ओके, यहाँ पे है द हर्मिट, अगेन द हर्मिट फ्रॉम दिस डेक।
टेम्परेंस, और इसमें इस डेक में जो टेम्परेंस है थोड़ा इट्स लाइक कुछ यहाँ पे चीटिंग हो रही है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। सी जो टेम्परेंस होता है इट्स लाइक ब्लेसिंग्स होती हैं उनके उनके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं टेम्परेंस के ऊपर, राइट। कि मतलब एंजलिक ऑरा होता है उनका, उनके ऊपर ब्लेसिंग्स होती है गॉड गॉडेसेस की, एंजल्स उनके साथ होते हैं, राइट। बट यहाँ पे एंजल्स के तौर पर जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बताते तो है, जताते तो है कि वो एंजल्स हैं, लेकिन वो एक्चुअली डेविल की एनर्जी है, एक्चुअली वो डेविल की एनर्जी है। सो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है गाइज आपको। अगर आप यहाँ पे मुझे कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स भी नज़र आ रहे हैं, हो सकता है जिनके साथ आप फिज़िकली कांटेक्ट में हैं, ओके। जो बताते तो है, जताते तो है, जो कि हीलर्स हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे डाउटफुल है। मैं यहाँ पे कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिसकी वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट हो, लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो चैनल हो रहा है, वो ही मैं आपकी तरफ कन्वे कर रही हूँ। ज़रूर से आप छानबीन कीजिए, मैं जो बोल रही हूँ उसके ऊपर डायरेक्टली ऐसा मत लेना कि यस मैं इस इंसान के साथ कांटेक्ट में हूँ तो ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा भी नहीं मैं बोल रही हूँ। मैं आपको जस्ट अलर्ट कर रही हूँ, बी अलर्ट। थोड़ा सा आपको देखना परखना पड़ेगा इस चीज़ को और फिर आगे बढ़िए, ओके। बट यहाँ पे चीटिंग मौजूद है, कुछ ऐसे इर्द गिर्द आपके लोग हैं जो आपको उल्लू बना रहे हैं, सादी सिंपल भाषा में बोलूँ तो, जो आपको जता रहे हैं कि वो कुछ गॉड गॉडेसेस जैसे हैं, लेकिन वो नहीं है। आपको कंफर्म करना पड़ेगा, खुद की लाइफ खुद के हाथ में लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप लोगों के ऊपर ऐसे ही भरोसा कर कर रख चलेंगे, इतनी मासूमियत भी अच्छी नहीं होती है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे सोशलाइज होना, थोड़ा सा यहाँ पे कर्मयोगी होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। सिर्फ भावनाओं में बहते जाना या फिर सिर्फ काम ही करना, यहाँ पे दोनों चीज़ें बैलेंस की ज़रूरत है। ब्रेन एंड हमारे इमोशंस, दिमाग और दिल का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। अगर आप सिर्फ ब्रेन से चलेंगे, सिर्फ लॉजिकल चलेंगे, तो भी इम्बैलेंस क्रिएट होना ही है। और अगर सिर्फ भावनाओं से चलेंगे कि ये मैं महसूस, मतलब ये तो मतलब बहुत ही इमोशनल काइंड ऑफ एनर्जीज, इससे भी चलेंगे तो भी वहाँ पे फंसना ही फंसना है। दोनों चीज़ों का बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ओके। यहाँ पे है पे एस ऑफ पेंटाकल्स, कैन यू सी दिस, इट्स अ एस ऑफ पेंटाकल्स, इट्स लाइक बहुत सारी मनी है आपके लिए गाइस, कहीं पे भी अगर बॉदर करते हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त में काफ़ी हद तक तंगी चल रही होगी आपकी। यहाँ पे देखिए बॉटम द डेक टावर की एनर्जी है, इट्स टावर एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल अगेन। एनर्जीज काफ़ी इम्बैलेंस है इस वक्त में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मैं नहीं कंसिडर करूँगी, बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जीज नहीं हैं। बट आपको बहुत वॉचफुल रहना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो विच है उसने टावर मोमेंट्स क्रिएट करे, देखिए टावर मोमेंट क्रिएट करा, लेकिन वो कैसे, कितनी बुरी एंगल से वो देख रही है। कैन यू सी दिस, इट्स लाइक मैंने वो कर दिया, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम क्या करोगे, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, मुझे जो तुम्हारे लाइफ में न्यूसेंस पैदा करनी थी वो कर दी, अब तुम क्या करोगे, काइंड ऑफ एनर्जीज। और ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। यहाँ पे सख्त प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सख्त प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ के। सच में मतलब यहाँ पे चीथड़े उड़ गए हैं, मैं ये बोलूँगी। लव लाइफ में बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। द हेरोफेंट, यस, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे जो भी गंदगी लोगों ने फैला रखी है उसको समेटने के लिए कोई होना चाहिए। अगेन आई कैन सजेस्ट हैप्पीनेस प्रोग्राम कीजिए। डिटेल्स चाहिए है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। बट कोई स्पिरिचुअल वर्क करना ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, कोई आप कर रहे हैं
उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, उसको करते रहिए। उससे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये रिटर्न आएगा या फिर ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस मौजूद भी है। कोई है, आपके स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई है। ओके, यहाँ पे है पिनाकल। आपके लिए गाइस एक हाईएस्ट एनर्जीज मौजूद है। जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी में एक हायर पोजीशन रहेगी, मतलब जो आपने तय करके आए हैं, जो आपने बोला है भगवान को कि मैं पृथ्वी पर जन्म लेके ये करूँगा या करूँगी, तो वो चीज़ आप हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी की वजह से यहाँ पे टावर मोमेंट्स आए हैं, ताकि आप कुछ लेसन्स लर्न कर पाए। ओके, यहाँ पे है असेंडेंट, द एंट्रेंस। लाइफ आपकी असेंड होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी असेंशन हो रही है। ओके, एंड यहाँ पे है नेपच्यून, विजन। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, इट्स लाइक आपको विजनरी बनना है गाइज। आपके गोल्स तय होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे जो है, जिनका गोल्स सेट नहीं है अपनी लाइफ में। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 21 भी देखा मैंने, इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। गोल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है बिलीव इन इम्पॉसिबल, वाओ। एंड who answers you need are coming, the answers you need are coming। यहाँ पे काफ़ी हिडन एनर्जीज है, जैसे मैंने बोला डिग इन करने के लिए। कुछ ऐसे आंसर्स, अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं आपके, उसके आंसर्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम। एट बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको शायद कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगती है आपकी लाइफ में। मैंने यहाँ पे 4 times 2 देखा, क्वाड्रपल 2 इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। A new start is coming, can you see this? A new start is coming। ओके, मिरर है तो वो दिख नहीं रहा होगा शायद से। सो यहाँ पे ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है गाइस आपके लिए। ये सब सोल्स भी वही बता रहा है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे भी सन की एनर्जी है एट द बॉटम ऑफ द डेक। कुछ यहाँ पे साधना जैसे आपकी फलित हो गई है, मुझे लग रहा है। कोई साधना, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपने की है जो फलित हो रही है। यहाँ पे द लविंग वुमन। वाओ, कैन यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड हिडन मोटिवेशंस। इस वक्त में आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है मेरी लाइफ में। डोंट वरी अबाउट इट गाइस, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव रहेंगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ रहेंगी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे अगेन खुद को मोटिवेटेड रखना, खुद के गोल्स बनाना, उसको अचीव करने की वो क्षमता खुद में पाना, ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर है। ये चीज़ आपके ऊपर ही निर्भर है, राइट। तो कितना आप पुट इन करते हैं, कितने एफर्ट्स आप डालते हैं, ये आपके ऊपर है।
राइट। तो एफर्ट्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, ये भी आपको बोला जा रहा है। ओके, एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड गाइड्स, आपको बोला जा रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ भी कंसल्ट कीजिए, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, सो दैट आपकी लाइफ के कुछ यहाँ पे बर्डन्स उससे भी यहाँ पे रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।